आओगे थे प्रजा लोग तो यही कारण चित भीत मोर हमरे बलकवा के इहे ज्ञान तोहरा को समझावे आम 4-5 अब श्री कबीर साहब बतला रहे हैं, बहुविधि प्रजा लोग तोर तही कारण चित भीत मोर। और आपके प्रजा लोग, प्रजा कहे शिष्य शाखा लोग, बहुविधि बहुत प्रकार से विशेषता आपकी वर्णन करते हैं हे ब्रह्मज्ञानी। यही कारण, उसी कारण आपकी तो बड़ी बड़ाई है, बड़ी महिमा है, ब्रह्म स्वरूप है। तो इसीलिए जो है कि चित्त हमारा भी ढीठ हो गया, दृढ़ हो गया कि परमेश्वर लोग आप ही परमात्मा ब्रह्म हो। इसलिए मैं पूछता हूँ कि तुम निर्विकार होके फिर तुम्हारे में जगत देह विकार कैसे पैदा हुआ? तब विकार का अधिष्ठान होके फिर निर्विकार कैसे कहलाते हो? ये तो बतलाओ। वो ब्रह्मज्ञानी क्या बतलाएंगे, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं बोलने का। हमारे बालक को आके यह ज्ञान तोहरा को समझा गया। सदगुरु कहते हैं, अरे हमारे बालक को आके यह ज्ञान कि हमारा जीव, हम तो बालक रूप, जीव रूप, चेतन रूप, हमारा जीव लोगों का यही ज्ञान है। और आप तो सर्वाधिष्ठान सर्वरूप ब्रह्म ज्ञान है। तो भला संपूर्ण तो तुम आप ही हो, अखंड एक रस। तो तोहरा को समझावे। तुम कहोगे कि कोई नहीं, तो वेद और मुनि किसको उपदेश कहते हैं? दूसरे किसको उपदेश कर रहे हैं? जब उपदेश कर रहे हैं तो सर्व जो है ब्रह्म ब्रह्म कहाँ सिद्ध हो रहा है? तो यही कहते हैं कि देखो, बहुत प्रकार से प्रजा लोग, तुम्हारे शिष्य शाखा लोग, भक्त लोग जो है कि उपासना कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, कीर्ति मान बढ़ा रहे हैं। ऐसे देख सुन करके इसी कारण से हमारा चित्त भी ढीठ हो गया है, दृढ़ हो गया है। तुमसे पूछना सहना हो गई है। तो ऐसे निर्विकार निर्मल सर्वव्यापक ब्रह्म से तुम्हारे शरीर कैसे हो गए? अब शरीर हुआ तो जो है कि पहले ब्रह्म में कहाँ थे? अब ये जो है पीछे से अभी भी ब्रह्म का साक्षात्कार कहाँ हो सकता है? अब ब्रह्म में कहाँ मिल सकते हो? और जो है कि ब्रह्म में मिलो तो फिर जो है कि मिलने वाला मिलाने वाला द्वैत हो जाता है। इसलिए तुम्हारे में जगत देहादिक विकार कैसे पैदा हुआ? विकार का अधिष्ठान हो गया, निर्विकार कैसे कहलाते हो? तो बतलाओ। हमारे बालक आके आप तो ब्रह्म सबसे बड़ा बने, हम तो बालक रूप, जीव रूप। जीव का ज्ञान तो रोम रोम को जानना है। हम तो जो है कि जड़ चेतन दो वस्तु मानते ही है। तो हमारे में तो त्याग ग्रहण होता ही है, बंधन मुक्ति सिद्ध होता ही है। तुम्हारे एक अद्वैत में कहाँ सिद्ध हो सकता है? तोहरा को समझा दें। तुम्हारे जो है कि ब्रह्म सिवाय दूसरा कुछ है नहीं। तो ये वेद शास्त्र पुराण कुरान और तुम किसको समझा रहे हो? आन कहे दूसरा तुम नहीं देखते तो ब्रह्म ज्ञान किसको देते? जब तुम दे रहे हो तो जो है कि दूसरा भाष रहे हैं, दिख रहे हैं अलग अलग। अब तुम तो जो है मानते ही नहीं, तो यथार्थ को जो है कि कौन समझाएंगे तुमको? तुम अति पक्षपाती बन रहे हो। यथार्थ समझाने से तुम समझते नहीं, मानते नहीं, तुम ग्रहण करते ही नहीं। इसलिए तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान से कोई जो है कि स्थिति ठहराव मुक्ति नहीं होती है। ये जो है कि हमारे चैतन्य बोध पारक से ही स्थिति ठहराव मुक्ति हो सकती है। इसलिए हे संतो भक्तों सज्जनों, ये जो है ब्रह्म ज्ञान के भ्रम को परित्याग करो, अनुमान कल्पना को छोड़ो, वाणी का पत्ते विषय का पत्ते छोड़कर सदगुण रहने रास्ते लेकर अपने चैतन्य पारक स्वरूप में स्थिर शांत निर्वांत हो रहो। ये भाव है। जो जय मन से रहल आय, जीव का मरण कब कहाँ समाये,
ताकर जो कुछ हुए अकाल ताहे हुए नहीं साहे लाभ वो ताहे दोष नहीं साहे लाभ। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जो जय मन से रहा है, जो जिसके मन में आया तो वैसा बोलता है, जिसने जैसा समझा वैसे ही बोलता है, वैसे ही चलता है, वैसे ही करता है। ऐसी अनेक वाणी हैं। तो जीव का मरण कहो कहाँ समाता है? जीव का मरण होता ही नहीं है, विनाश होता ही नहीं है। जीव क्या ब्रह्म में समाता है? ब्रह्म तो कोई चीजें नहीं, ब्रह्म है। ब्रह्म में कहीं जीव समाता है? तो जो है कि जिसके मन में जैसा निश्चय आके रहल माने रह गया, टिक गया, बैठ गया, वो वैसे बोलता है, वैसे चलता है, वैसे ही मानता है, वैसे ही वर्णन करता है, वैसे ही महिमा करता है। तो ऐसे जो है वाणी का कल्पना टिका के रखा है। भूल भुलई में हम भूल रहे हैं, कोई विषय में अटक रहे हैं, कोई मानंदी में, कोई कल्पना में, कोई ब्रह्म के ब्रह्म में। जहाँ जैसा सुना है वैसे मान लिया है, वैसे अच्छे ले लिया है। जीव का मरण तो होता नहीं। जीव माने कभी भी न मरने वाला, अमर। तो मरण तो शरीर का होता है, जड़ का नाश होता है, चेतन का नाश नहीं होता है। जीव तो अगर अमर अविनाशी नित्य सत्य अखंड है, सनातन वस्तु। अब वो मरण होता ही नहीं। अब शरीर छूट करके जीव कहाँ समाता है? शरीर का मरण होता है। अच्छा, तो किसी देहधारी का जो है मृत्यु हुआ, अब वो जीव कहाँ समाता है? क्या ब्रह्म में समाता है? ब्रह्म तो कोई स्वरूप है नहीं, ब्रह्म में नहीं समाता है। वो अध्यास बस वाणी और खानी के अध्यास बस गर्भवास में जा करके शरीर बनाता है। कहीं मनुष्य शरीर, कहीं पशु शरीर, कहीं अंडा शरीर, कहीं उसमें शरीर। चार खाने में देहधारी होता है, ब्रह्म में समाता नहीं, स्वर्ग में जाता नहीं, ईश्वर बनता नहीं, देवी देवता कुछ होता नहीं। ये तो जो है कि खाली अध्यासी जीव, अध्यास बस चार खाने में देह धारण करके फिर सुख दुख फल भोगते ही रहते हैं। इसलिए जड़ अध्यास प्रभु को मिटाओ, ब्रह्मभूल को। अब जिसमें जाके मिलना ही नहीं है उसकी क्या भावना करना, क्या मानंदी करना? नित्यामानंदी को दूर करो। इसको जो है कि हटा करके अपने चैतन्य पद में स्थिति करो। अब इसका ताकर जो कछु होया काज, ताकर जो कहोगे तो जो है कि किसका आकाश होता है? ये जीव का। तो जीव का जो कुछ भी जो है कि आकाश हुआ, कहोगे कि ब्रह्म से उत्पन्न होता है और ब्रह्म में समाता है। तो ब्रह्म में उत्पत्ति परलय लगी तो जीव का आकाश हुआ कि नहीं हुआ? जो बड़ी मेहनत किया और ब्रह्म में समाया, तो ब्रह्म में भी उत्पत्ति परलय लगी। तो उत्पत्ति परलय जीव की कैसे छूटेगा? अब जीव का जो आकाश हुआ, अकल्याण हुआ गुरुआ लोगों की वाणी सुन के, तो उसको कछु दोष नहीं, संपूर्ण भ्रमिक गुरुआ लोगों का दोष है। और बड़ी शर्म की बात है, जो सब गुरुआ लोगों के भरोसे में भूले पड़े हैं, तो गुरुआ लोग आप ही भ्रम धोखे में पड़े हैं। कोई पाठ नहीं करते, विचार नहीं करते, तो छुटकारा कहाँ से होगा? दूसरे का क्या जो है भला करेंगे? ताकर अबोध जीवों का जो कुछ भी आकाश, अकल्याण, बंधन, अहित हो रहा है, तो ये तो अबोध है ही है, अनजान है ही है। इसलिए अनजान का तो विशेष दोष कुछ नहीं। साहेब बने हुए, गुरु बने हुए, मालिक बने हुए, अगुए बने हुए, नेता बने हुए, इन्हीं का लाज है, इन्हीं को शर्म है, इन्हीं को जो है कि इसका जो है कि जवाबदारी। आपके बाकी तो यही गुरु लोग हैं,
सारा लाज शर्म दोष ये जो है कि गुरुआ लोगों का है, अगुआ लोगों का है। इसी के कारण जो है कि ये पछुए लोग, पिछले लोग, अनजान लोग जो है कि धोखे में पड़े, बंधन में पड़े, अकल्याण हुआ। इसलिए संत सज्जनों, सत्संगी जनों तो जो है कि अपने मन में ब्रह्मदोखा को निकालो, अनुमान कल्पना को निकालो, भूल को निकालो, किसी आसक्त निकालो। आप ये शरीर छूटने के बाद में जो कहाँ समाएगा, तो जो है कि अध्यास बस गर्भवास में समाएगा। तो तुम जो है कि ऐसा स्थिति बना लो जिसमें से जो एक तो जीवन मुक्त होने का, नहीं तो फिर मनुष्य से मनुष्य में आकर के अपने कल्याण मार्ग में लगे रहने का ऐसे शुभ संस्कार टिकाओ। आप जो अकाज होने का काम ही मत करो, भ्रमिकों के भ्रम में मत पड़ो, विषयों के विषय में मत पड़ो। सुकाज, कल्याण, सुख शांति, उद्धार और जो है आत्मकल्याण हो, वैसे जो है कि मार्ग में लगो। और जो है कि दोषी लोगों के संग साथ में न लगो, दोषियों का दोष भी मत लो, अपना भी दोष मिटाओ, दूसरे का दोष भी मत लो। किसी जो है भ्रमिकों को साहेब मत मानो। और पारखे संत गुरु हैं साहेब, तो अपने जो है कि चैतन्य स्वरूप सबसे श्रेष्ठ है, उसी में जो है शांत निर्भरांत निश्चल बनो, तो तुम्हारी जो है कि वर्तमान कार्य सिद्ध होगा। ऐसे किसी के पिछलग्गू न बन करके अपने विवेक विचार से अपने आत्मकल्याण करने का कार्य करो, ये इसका भाव है। हर हर सिख सो कहल भेद, जहाँ हम तहाँ चुकरा ना के, बिना चार मन धरहु धीर, जस देखें तस कहें कबीर, आगे न सके। हर हर्षित सो कहल भेद। अब इसमें पहले कबीर साहब का प्रश्न सुन करके ब्रह्मज्ञानी लोग हर्षित होकर के कहते हैं, ब्रह्ममुख ने वर्णन किया है। तब जो है कि क्या कह रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मरूप होकर के बोल रहे हैं, हर हर्षित तो कहल भेद, जहाँ हम तहाँ दूसरा निश्चित। अब गुरुआ ब्रह्मज्ञानी बोलते हैं अपना अनुभव की, जहाँ हम विचार किया तो जहाँ हम ब्रह्म हैं वहाँ दूसरा कोई नहीं। हर्षित, प्रफुल्लित, खुश होके बोल रहे हैं। अखंड अद्वैत, एक रस एक आत्मा, मैं तो ऐसा स्वरूप, कहाँ न उत्पन्न होता है न विनाश होना है, न लाज न शर्म न कर्म न क्रिया न पाप न पुण्य, मैं ब्रह्म जो कहते हैं ये एक रस, जैसे कहते ऐसा सर्वव्यापक सर्वभूतांतरात्मा, ऐसा मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, एक अद्वैत, ऐसा समझ लो, ऐसे निश्चय कर लो। ये बात ब्रह्मज्ञानी ने बताया अपना। अब दिनाचार्य मन धरहु धीर, जैसे देखें तो कहें कबीर, तो ये गुरुमुख। तब सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, दिनाचार्य मन धरहु धीर। अरे भाई, 4 दिन मन में धैर्य धारण कर लो, जब तक ये शरीर है तब तक मैं आत्मा मैं ब्रह्म ऐसा कह के धीर पकड़ो 4 दिन के लिए। पर जब देह छूटेगी तब तुम्हारा धीरज और ब्रह्म और आत्मा कहाँ रहेगा, सब नाश हो जाएगा। जो कुछ देह से भास हुआ है तो सब देह के संग साथ ही नाश हो जाएगा। जब देह छूट जाएगी तो फिर गर्भवास को प्राप्त होगा जीव। ये जीव जैसा देखते हैं वैसा ही अपना स्वरूप कहते हैं। इस जीव ने स्थूल देखा तब कहा कि यही मेरा रूप, और जब सूक्ष्म देखा तब कहा कि यही मेरा रूप, जब कारण भाषा तब कहा कि यही मेरा रूप, जब महाकारण भाषा
तब कहा कि यही मेरा रूप। जब केवल आत्मा भाषा तब कहा कि यही मेरा रूप, परंतु आप सबका मालिक भाषिक ये न जाना और अपना स्वरूप पारक अविनाशीता की प्राप्ति न हुई, इसलिए भ्रम में पड़ा और दुख सुख का भोगता रहता है बिना समझ के। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, गुरु के जो है कि प्रश्न सुन करके ब्रह्मज्ञानी तो खूब हर्षित प्रफुल्लित हो करके अपना भेद बतलाने लगे। भाई ठीक कहा, जहाँ हम ब्रह्म हैं सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक जड़ चेतन ओतप्रोत, वहाँ तो जो है दूसरा न किए, दूसरा द्वैतवाद किए कुछ भी नहीं। एक अद्वैत में न कहना न सुनना, लेना न देना, बंधन न मुक्ति, क्यों करते हो जैसे कहते सर जहाँ कहता हूँ ऐसे सिद्धांत है। अब ज़्यादा प्रश्न उत्तर करने के यहाँ जगह क्या है। सब ये कहे ऐसा निश्चय करो, शांत चुप हो करके जो है कि अपने रह जाओ। ऐसा ब्रह्मज्ञानी कह करके ब्रह्मज्ञानी तो चुप हो गए, सो गए, ब्रह्म समाधि में विलीन हो गए। तो है कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं 4 दिन के लिए मन में धैर्य पकड़ लो, जब तक शरीर है तब तक का तुम्हारी ये स्वांग है, नहीं तो अध्यास बस देह धारण करना ही पड़ेगा, जन्म मरण में पढ़ना ही पड़ेगा, छुटकारा तो होगा ही नहीं। ब्रह्म बनो, आत्मा बनो, परमात्मा बनो, जगत बनो, एक बनो, अनेक बनो, शरीर है जब तक का है। अब शरीर छूटने के उपरांत ये सब जांच तांच छूट ही जाएगा। तो जैसे देखते हैं तैसे कबीर कहते हैं। तो कबीर तो जीव घट घट में रहने वाले जीव का भी नाम कबीर है, कबीर साहब का भी नाम भी कबीर है। तो कबीर साहब ने अपने अनुभव से बतलाया, जैसा देखने में आया, जैसे जानने में आया, जैसे समझने में आया। जीव भी जैसे जैसे देखते हैं, जैसे जैसे मानते हैं, जैसे जैसा जो निश्चय करते हैं, सन्मुख में जैसे जैसी भाव आती है तैसे तैसे जो है बोलते हैं, तैसे तैसे वर्णन करते हैं। और जो है कि अब उसी अनुसार कबीर साहब छानबीन करके निर्णय करके पारख करके सारा सार को बतलाते हैं। इसलिए उसमें से सार ले, असार को परित्याग करो और जो है कि बंधन को छोड़ो, मोक्ष को ग्रहण करो, सुधार ले, दीवार को छोड़ो। सत्य सार अविनाशी जो चैतन्य है तो ही लेना, भूलना नहीं। ब्रह्मेश्वर आत्मा परमात्मा देवी देवता भूत प्रेत अल्लाह खुदा ये मिथ्या मानंद लेना ही नहीं। और जो है कि नाता गोता कुल कुटुंब और जाति वर्ण आश्रम कुछ भी मानंद लेना, इससे रहित हम सब है, चेतन है, वो पारक है। तो वही जो है कि स्वरूप का बोध लेना, रहनी रहस्य शरीर रह तक बनाना, हमसे रहने में रहना, अपने जो है स्थिति ठहराव करना, आत्मोद्धार करना, गुरुमुख वाणी निर्णय बोलना, हमसे रहने से ही चलना। इसी तरह से जो है कि अपने जीव को निर्बंध मुक्त करके ये मनुष्य जीवन को सफल करना। ऐसा ये बसंत 11 के आखिरी तक में बाबा से बतलाया है। बसंत 12 हमरे कहलक नहीं पतियार, आप बूढ़े नर सैल धार, अंधा कहे अंधा पतियार, जिस विश्वा के लगन धराए। बसंत 12 हमारे कहलक नहीं पतियार, आप बूढ़े नर सैल धार। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ये संसार को कल्पना के कारण से अनेक प्रकार से समझाया। कहीं तो विषय में बोल रहे हैं, कहीं अनुमान कल्पना में बोल रहे हैं, कहीं वाणी में बोल रहे हैं, कहीं अनेक मानंद में बोल रहे हैं। संसार तो बोले पड़े ही पड़े हैं, भ्रमे ही हैं, भक्ति ही हैं, धोखे पड़े ही हैं।
अब वो मैंने भी अनेक प्रकार से समझाया, परंतु सदगुरु कहते हैं कि हमारे कहने की प्रतीति, कहा हुआ की प्रतीति नहीं पतियार, इन अवध जीवों को बिना पारक विश्वास नहीं होता है। चाहते आप ही कल्पना कर करके नाना वेद आदि वाणी बनाए और आप ही नर जीव वो वाणी के तार में डूबे। हमारे कहा हुआ जो है पतियाते नहीं, विश्वास नहीं होता है, निश्चय नहीं होता है, दृढ़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? भूले भटके, इनको जो है कि भ्रम हो गया है कि वेद ही का वाणी मानना, शास्त्र का मानना, पुराण की मानना, कुरान की मानना। अब जो है पहले जो कोई हो गए हैं उनका मानना। अब इधर हमको जो है कबीर साहब कहते हैं हमको पढ़ा लिखा नहीं समझते हैं, अनपढ़ समझते हैं, और ब्राह्मण क्षेत्रीय आदि बड़ा जाति का भी नहीं मानते हैं। जुलाया ने पालन पोषण किया तो तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, और संसार में जो है जंगल में जाके बड़ा घोर तपस्या भी किया हुआ नहीं देखते हैं। क्योंकि जो है कि सामान्य रूप से सर्वहितैषी पंथ से मैं रहता हूँ। ये कारण है जातिवादी अभिमानी विद्यावादी पंडित लोग, कल्पना के पक्षपाती जो है कि गुरुआ लोग, और देश के अभिमानी होने से हमारा कहा हुआ यथार्थ निर्णय सार सत्य को भी नहीं पतियाते, विश्वास नहीं करते, निश्चय नहीं करते, तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, अभाव दृष्टि से देखते हैं, अश्रद्धा दृष्टि से देखते हैं। आप अपने ही बूढ़े नर सलीलदार पानी के धारा में डूब मरे। पानी की ये वाणी कल्पित वाणी, अनुमित वाणी, भ्रमित वाणी, वे शास्त्र पुराण के वाणी के धारा में डूब मरे ब्रह्मचक्र में। और जो है कि पानी कहिए काम की धारा, विषय की धारा, विकार की धारा, जगत जाल की धारा में डूब मरे अपने आप ही। क्योंकि ये धारा तो दोनों चली ही आ रही है। इधर पानी की धारा, नारविंद की धारा प्रभारूप से चला ही आ रहा है। विषय धारा में जो है डूब मर रहे हैं, वाणी धारा में डूब के मर रहे हैं, भ्रम धारा में डूब के मर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि वो धारा में मत पड़ो, तुम्हारे ही जो है कि बनाया हुआ धारा है, तुम्हारी जो है कि खुदा हुआ गड्ढा है, तुम्हारी जो है कि बनाया हुआ जो है कि ये संसार सागर है, उसमें जा के मत डूबो, नहीं तो मर जाओगे। विश्वास ही नहीं करते। हमारा बनाया हुआ में हम डूब सकते हैं, हम मर सकते हैं। वाह वाह कैसी बात करता है करके आगे बढ़ जाते हैं, फिर तो जो है डूब मरते ही फिसल ही जाते हैं। ऐसे जो है कि हमारा कहा हुआ ये जगत अनादि है, इसको भी नहीं मानते हैं। जड़ चेतन दो वस्तु अनादि है, इसको भी नहीं मानते हैं। देह का कर्ता चैतन्य जीव ही है, इसको भी नहीं समझते हैं। अपने कर्म बंधन त्याग करके जो है कि अपने स्थिति ठहराव किया जा सकता है, मुक्त हो सकते हैं, इसको भी नहीं समझते। जीव को जो है बंधन में डालने वाला, मुक्त करने वाला भी कोई दूसरा नहीं है, इसको भी नहीं मानते। तो ऐसे जो है कि हमारे पारक बोध निर्णय को कहा हुआ भी नहीं पतियाते हैं। अपने आप अबोध नर, भ्रमिक नर, आसक्त नर, भूला हुआ मनुष्य पानी की धारा, वाणी की धारा, कल्पना की धारा, विषय की धारा, भ्रम भूल की धारा में जो है कि जा के डूब के मरता है। अब ये संत सज्जनों भक्तों, तुम लोग संभलो, हमारा कहा हुआ विश्वास करो, निश्चय करो। ये पानी के धारा में, वाणी के विषय के धारा में, कल्पना के धारा में मत डूबो, दूर रहो, त्यागो ये सब तुम्हारा बना हुआ सब, उससे जो है भव सागर से अलग किनारे में रहो।
और जो है कि सुरक्षित अपने स्वरूप स्थिति बना करके आत्म कल्याण करो। ये इसका भाव हुआ। अंधा कहे अंधा पतियाय जत विश्वासे लगन धराय तो कहिए ऐसो अबूझ खसम छाड़ भिन नानी सूझ जो सुन पाई। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं अंधा कहे अंधा पति है। जैसे कोई अंधा बोले और दूसरा अंधा विश्वास करे, जैसे विषया के लगन धरा है। प्रथम अंधा ब्रह्मा, सो वह नाना वेद वाणी बोला, और दूसरे अंधे सनकादि 88,000 ऋषि मुनि। उन्होंने माना उसी वाणी को और प्रतीति किया, आगे उनको कुछ समझ नहीं पड़ा, इसलिए अंधे विवेक विचारहीन हुए। और दूसरे अंधे संसार के गुरुआ लोग जो नाना प्रकार के उपदेश करते हैं, जो और जीव सब मानते हैं, और गुरुआ लोगों की वाणी को सब कोई पतियाते विश्वास करते हैं। जैसे विश्वा की लगन धरी जाती है, नित्य नए खसम आते हैं और नित्य जाते हैं। ऐसे जीव को गुरुआ लोगों की वाणी ने लगन लगाई, अनेक खसम बनाए। कहीं राम पति बनाए, कहीं कृष्ण पति बनाए, कहीं नरसिंह पति बनाए, कहीं बराह पति बनाए, कहीं शिव पति बनाए, कहीं विष्णु, कहीं नारायण, कहीं शक्ति, कहीं सूर्य, गणपति, विष्णु, भैरव और अनेक देवी देवता। जीव के जो है कि मालिक खसम हुए। जैसे वेश्या की बहुत खसम, तब क्या इसका कहीं भला होने वाला है? कुछ नहीं। तो कहिए ऐसे अबूझ गुरुआ लोग, तो जीव तो ऐसा अबूझ है कि खसम था दिखना ही से। गुरुआ लोग नजदीक बैठ के दूसरा खसम खड़ा करते हैं, तुम्हारा मालिक कोई भगवान पति और ही है, और इसकी आंखी से सूझ तो नहीं पड़ता और मान तो लेता है, ऐसा अबूझ। तब इसका अभिप्राय हुआ कि अंधा कहता है मैं सारा संसार देख आया, और दूसरे अंधा उसको जो है कि सुन सुन के विश्वास करता है, ठीक कहता है, ये देखा ही होगा इसे। ये नहीं सोचता है स्वयं तो आंख से देखता नहीं, क्या देखा रहेगा। अब इससे के लगन क्या धराएंगे? ऐसा तो वैसे ही है, उसका लगन वगन कुछ नहीं है, जो है खाली उसको तो व्यापार करना है, धन कमाना है। ऐसे ही जो है कि नए नए देवी देवता रोज रोज जो है कि मालिक बदलते हैं। तो ये सब जो है कि विश्वासी जीव को अंधविश्वास है। अंधविश्वास को जैसे विश्वास लगा दिया तैसे भूल गए। विश्वास कहते हैं विश्वासी, विश्वासी कहे अंधविश्वासी। अंधविश्वासी को जैसा विश्वास लगा दिया तैसे अंधा अंधी के लिए दोनों के ऊपर है। ऐसे जो है कि भूल गए। तो इससे जो है कि इसका कुछ भी जो है कि हित कल्याण नहीं होगा। कौन पुरुषार्थ करके आए थे 15 मिनट में, आधा घंटे में। तो कहीं ऐसे अबूझ, जीव तो ऐसे अबूझ है, अनजान है, अनसमझ है, कुछ समझता तो है नहीं, स्वयं विवेक विचार करने की शक्ति नहीं। पार के संत गुरु कहते हैं उसको भी ध्यान देता नहीं, बड़ा अबूझ हो रहा है। खसम ठाड़ यानी चैतन्य तो अपने स्वरूप अपने हृदय में ही खड़ा है। अब वहाँ कहाँ का भगवान ढूंढने को जाता है? आकाश पाताल में निर्गुण निराकार सगुण साकार सबका खसम चैतन्य और हृदय में है। उसको जो है कि नहीं समझता है, अपने से भिन्न कोई मालिक ढूंढता है, तो वैसे जो है कि विचारहीन है। अब खसम यहाँ एक तो जो है पार के संत गुरु सत्यबोध दाता गुरु स्वामी भी खड़े हैं, उसको दिख कहे नजदीक में पास में सत्यबोध देने वाले, वो भी उसको नहीं दिखता। बहकाने वाले भ्रमाने वाले को तो खूब विश्वास करता है, यथार्थ बोध देने वाले पर विश्वास ही नहीं होता है। ऐसे जो है कि अबुद्ध होने से, अनसमझ होने से, विवेक विचार की दृष्टि न खुलने से ब्रह्मदोखे में पड़े हैं। उसको परीक्षा करो,
और जो अबुझपना को छोड़ दो, अपने हृदयस्थ चैतन्य स्वरूप वही चित्तबुद्धि मन अहंकार सबका मालिक निस्वरूप ही है। और पारकी गुरु सत्यबोध दाता हैं, तो उनको जो है कि खूब श्रद्धा की दृष्टि से देखो, उनके कहा हुआ सत्यबोध को धारण करके वर्तमान मनुष्य जीवन को सफल करो, ये इसका अभिप्राय है। आपन आपन चाहे मान, झूठ प्रपंच साँच कर जान, झूठा कबहू न करिए काज, सो बरजों तो सुन में लाज। 4 और 5 रुपये। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं